आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे। वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो पहला जो प्रश्न है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर हमें 3.765 को दर्शाना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा ली। हमने क्या ली? एक संख्या रेखा ली। अब हमें दर्शाना क्या है? संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है 3.765। देखिए, ये संख्या हमको दी गई है। इसको हमें इस संख्या रेखा पे उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब है जूम करना। जैसे आप आजकल मोबाइल में यूज करते हैं, स्क्रीन को जूम करके देखते हैं, ऐसे हमको जूम करके देखना है। उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब है जूम करना। तो 3.765। अब देखिए, इस संख्या रेखा में ये कहाँ पर आएगी? 3 पूरा है, उसके बाद दशमलव में संख्या चल रही है 765। तो 3 कंप्लीट और 3 के बाद आगे हमको बढ़ना है। तो 3 के बाद आगे क्या आ रहा है? 4। यानी कि ये जो संख्या है 3.765 इन दोनों के बीच में है। हमको सबसे पहले ये पता चल गया कहाँ है, इन दोनों के बीच में। अब ये दोनों परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसके बीच में बहुत सारी छोटी छोटी क्या है? बहुत सारी असंख्य संख्याएं। अब हमने क्या किया? आपने यहाँ पर अंगुली रखी, इसको जूम किया। तो जूम करने से क्या हुआ, या लेंस जूम करने से क्या हुआ कि 3 और 4 जो संख्याएं, 3 और 4 के बीच में जो संख्या थी, 3 आ गया आपका यहाँ और 4 आपका चले गया यहाँ। आपने क्या किया था? 3 ऐसे अंगुली रखी या लेंस का इस्तेमाल किया, ऐसे इसको खींचा, तो 3 और 4 यहाँ किनारे में चले गए और इनके बीच की जो बहुत छोटी छोटी संख्याएं जो हमको दिखाई दे रही थी, अब ये संख्याएं हमको थोड़ा साफ दिखाई देने लग गई। क्या हो गई? जैसे हम देखेंगे वो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं जो हमको दिखाई दे रही हैं। तो वो संख्याएं हो गई आपकी 3 और 4 का मतलब क्या है? 3 और 4 को आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये 3.0, ये 4.0। कितने जीरो आप उनके पीछे लगा सकते हैं? तो ये हो गया 3.0 के बाद क्या आता है? 1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 और 4.0। तो ये जब हमने जूम किया, अब आप इनको बराबर स्केल से नाप के खानों को बराबर बना लेंगे। तो अब हमको पता चल गया 3 और 4 के बीच की जो बहुत छोटी छोटी संख्या हमको यहाँ दिख रही थी, अभी हमको थोड़ा बड़े रूप में दिखने लग गई। लेकिन हमको जो बताना है, हमको तो मेन ध्यान किस पे फोकस करना है? जो संख्या हमको बतानी है। हमको क्या बतानी है? हमको बताना है 3.765। अब 3.7, अब देखिए क्या है, यहाँ 3.7 आ गया। अब उसके बाद भी हमें और आगे बढ़ना है, तो 3.7 के बाद आगे क्या है? 3.8। तो यानी कि ये जो संख्या आएगी अब इन दोनों के बीच में आएगी। ये दोनों परिमेय संख्या हैं या दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, और इन दोनों के बीच में भी असंख्य रूप से अनेक क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। तो हमको अभी केवल मिला है 3.7 और 3.8। हमें ये पता चल गया है कि ये संख्या इन दोनों के बीच में है। तो फिर वही चीज़ आपको रिपीट करनी है, इनको आपको जूम करना है, ऐसे खींचना है। खींचने के बाद क्या होगा? ये 3.7 एक कोने में चले जाएगा। 3.7 जो यहाँ पर आपको दिख रहा था, ये चले गया यहाँ 3.7। इसको आपने खींच के जूम किया तो ये आ गया 3.8 में। अब इनके बीच की जो छोटी छोटी संख्याएं थी, ये हमको फिर दिखने लग गई। इस क्या है? 3.7 का मतलब इसके पीछे भी आप एक जीरो लगा दो तो क्या हो जाएगा? 3.70, 3.80, 2 जीरो लगा सकते हैं, 3 जीरो लगा सकते हैं। दशमलव के बाद अंत में अगर हम जीरो लगाएं तो उससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो अब ये क्या हो गया? देखो, ये हो गई संख्या 3.71। ये क्या हो गई? 3.72। ये क्या हो गई? 3.73। ये हो गई 3.74। ये हो गई 3.75। ये हो गई 3.76। ये हो गई 3.77, 3.78, 3.79 और 3.80। अब हमें बताना क्या है? हमें देखना है 3.76 मिल गया हमको। अब यहाँ हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 3.76। लेकिन हमें उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, तो 3.76 के बाद आगे क्या आएगा? 3.77। यानी कि ये जो संख्या हमको ढूंढनी है, ये संख्या इन दोनों के बीच में आएगी। जैसे ये संख्या सबसे पहले हमने कहा 3.7 इन दोनों के बीच में आया, इसको हमने जूम कर दिया।
फिर 3.7 और 3.8 के बीच में संख्या आई, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, जूम करके इस रेखा को बनाया। अब हम फिर इसको जूम करेंगे, एक रेखा हम फिर बनाएंगे, इसमें हम फिर इन दोनों को जूम करेंगे, या लेंस का इस्तेमाल आप करेंगे, आवर्धन आपको करना है, आवर्धन का मतलब होता है जूम। तो इस कोने में ये आ गया 3.76 और इस कोने में आ गया 3.77। अब इनके बीच की जो असंख्य संख्याएं हैं, जूम हम करेंगे, अगर लेंस से देखेंगे बड़ा दिखने वाला, तो ये हमको संख्याएं थोड़ा जो बहुत नज़दीक है थोड़ा दूर दूर दिखाई देंगी, किस रूप में दिखाई देंगी, एक। अभी हम 10-10 संख्याओं को देख पा रहे हैं, तो ये हो गया। अब क्या है, अगर हम जीरो लगा दें तो क्या हो जाएगा, 3.760, ये 770। तो ये पहली जो संख्या हमारे पास आ गई, ये आ गई 3.761, 3.762, 763, 764, 765। हमें क्या बतानी थी, 3.765, यही संख्या हमको बतानी थी। देखिए 3.765 हमको बतानी थी, तो हमको पता चल गई 3.765 कहाँ पर आई, 3.760 और 3.770 के बीच में, इनके अगल बगल आप देखेंगे तो ये आएगा 3.764 और ये आ जाएगा 3.766। इन दोनों के बीच में जो संख्या हमको ढूंढनी थी, हमसे कहा गया था कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखना था हमें, तो हमको ये संख्या दिख गई। हमने जब जूम किया तो जूम करके हमको ये संख्या दिख गई। इसका दूसरा प्रश्न है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर 12 को देखना है। तो देखो हमने आपको बताया था कि ये बार का मतलब क्या होता है, इस बार का मतलब है कि 2 6 2 6 2 6 लगातार आते रह रहा है। हमसे कहा गया है दशमलव के 4 स्थान लेने हैं हमें, तो 4 स्थान दशमलव के बाद के कितने हो गए ये, यानी कि हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है 4.2626, इसको हम दर्शाएंगे। तो इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, तो 4 और 5 के बीच में ये जो संख्या आएगी 4 और 5 के बीच में आएगी। फिर आप इसको जूम करेंगे तो ये हो जाएगा 4.10, 4.20, इनके बीच में आ जाएगा 26, 4.26, 4.27, ये हो जाएगा 16 और 17। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको पहला प्रश्न बताया है, आप उसी प्रकार से ये दशमलव के 4 स्थानों तक जूम करके या उत्तरोत्तर आवर्धन करके इस संख्या को संख्या रेखा पर देखोगे।